दोस्तों नमस्कार। आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में सकारात्मक सोच होगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। इसके साथ चिंतन और मनन करते रहो। जब पढ़ो तो अनाड़ी की तरह मत पढ़ो। सोचो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हो तो आप सोचो किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा आप, है ना। भारत का संविधान पढ़ रहे हो तो एक एक चीज़ पता होना चाहिए। प्रस्तावना पढ़ो तो क्या है ये प्रस्तावना, क्यों अडॉप्ट किया गया प्रस्तावना को, क्या महत्व है इसका। जब पढ़ो तो उस समय ध्यान से पढ़ो कि इसकी ये जो मैंने चैप्टर पढ़ा है इसके सार तत्व क्या है, इसके कौन कौन से पॉइंट हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, और मुझे अगर सरल भाषा में लिखने के लिए कहा जाएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, या प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन कौन से MCQ क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के बन रहे हैं। तो जब पढ़ो तो क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ये जो सवाल है ना आपके मन के अंदर आने चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप मान लो मानव शरीर पढ़ रहे हो तो मानव शरीर के अंदर आपके मन में होना चाहिए कि हृदय कैसे काम कर रहा है ना। हृदय के क्या पार्ट है, हृदय के जो रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या उनके बचाव है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की तरह से पढ़ो और आनंद की तरीके से पढ़ो। ये मत सोचो कि मुझे परीक्षा के अंदर पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, है ना, और उनको भारतीय राजनीति की बहुत अच्छी समझ होती है, तो उनको कोई एग्जाम थोड़ी देना होता है। तो ज्ञान के लिए पढ़ो। ये सोचो कि मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो जरूर, लेकिन पढ़ते समय ये सोचो कि मुझे ज्ञान ग्राही बनना है, और ज्ञान ग्राही भी इस तरीके से बनना है कि अनावश्यक जो चीज़ें हैं वो मुझे ग्रहण नहीं करनी है, और मुझे तो जो नीर शीर की जो दृष्टि है वो होनी चाहिए। इसके साथ अपना रोज मूल्यांकन करते रहो। सोते समय मूल्यांकन करो। ये मूल्यांकन डेली हो सकता है, पाक्षिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, लेकिन बड़ी योजना बनाने के बजाय छोटी छोटी योजनाएं बनाओ और उनका देखो क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा। और सोते समय विचार करो कि आज मैंने क्या टारगेट रखे थे और पूरे हुए कि नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो कहाँ कमी रह गई, कल मैं इनको सुधार करूंगा। क्योंकि 2-2 महीने के टारगेट लेकर के मत चलो। ठीक। इसके अलावा हम्बल बनो, विनम्र बनो। भटकाव जो है, सोशल मीडिया का जो भटकाव है उसको रोको। जो उम्र का दौर होता है, कुछ उम्र होती है जब हार्मोनल केमिकल का इम्बैलेंस होता है, गुस्सा, क्रोध, आवेग, संवेग, है ना, बहुत ज़्यादा यूँ मतलब बिन पिए ही हम शराबी से बने रहते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा छोड़ो। न्यूज़पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, मासिक जो पत्रिका है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। और अनावश्यक चीज़ों की बजाय जब आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई के लिए पढ़ाईमय होना पड़ेगा। दोष देना छोड़ दो। व्यवस्था के अंदर बहुत माना की कमियां हो सकती है, लेकिन हमारे बस में नहीं। हम बहुत छोटी चीज़, छोटे लोग हैं। आप और हम ये कहें कि साहब व्यवस्था में ये कमियां हैं, पता नहीं कितने लोग आए कितने गए, जो है ना, हमारे बस में जो चीज़ है ही नहीं उनकी क्यों चिंता करना और क्यों उसका जिक्र करना, और उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। दोस्तों आपकी तरह मैं भी पहले इन्हीं मुद्दों की चर्चा करता था, लेकिन ये चीज़ें अपने बस में नहीं है। बड़ी बड़ी पॉलिसी मैटर की जो चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें अपने बस में नहीं है, कब वैकेंसी आएगी, है ना, कट ऑफ क्या रहता है, ये जो किसी भी एग्जाम को लेकर के इन चीज़ों को छोड़ो। आप तो कर्मयोगी है, अपने सिर पे जो कर्म है वो करो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो NCERT आपके लिए रामबाण औषधि है, लेकिन उससे चिपक करके मत रहो। NCERT के लिए आप ये नहीं कि 6 महीने NCERT की तैयारी को दे दिए, क्योंकि NCERT को पढ़ोगे तो भारत का भूगोल 2 दिन में खत्म कर दोगे। उसका जो मूल पॉइंट है, शॉर्ट जो नोट्स है वो तैयार करो, लिख लो, और बाद के अंदर फिर जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक की तरफ आप आगे बढ़ो। ठीक है। और जब इतिहास पढ़ो तो इतिहास पढ़ो, संविधान पढ़ो तो संविधान पढ़ो, आपस में मिक्स मत करो। क्योंकि भारत का संविधान चल रहा है और बीच में आप साइंस पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। भारत का संविधान है, 5 दिन में खत्म किया, बात खत्म, है ना। फिर मैं कहता हूं कि जैसे चैप्टर है कोई आपने, ठीक, चैप्टर को एक शब्द है ना, हटा सावन की घटा, बार बार पढ़ने वाली चीज पढ़ते समय इतना ध्यान से पढ़ो। कोई भी टॉपिक है कि साहब भारत के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, कि साहब ये भारत के अंदर ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, भारत के अंदर आपात है तो ये आपात की व्यवस्था है। तो इस तरीके से तैयार करो और सिलेबस के पिछले सालों के पेपर को देखो, उनका एनालिसिस करो, उनके अनुरूप रणनीति बनाओ और पढ़ाई मई होकर के तैयारी करो। तनाव में मत रहो और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। समय जो है बिल्कुल जाया ना करो। और बाकी जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो उसके एग्जाम के अनुरूप रणनीति बनाओ, उसके सिलेबस पे ध्यान दो, पिछले सालों के पेपर को दो। बाकी कोई क्या आपको बताएगा, क्या कोई पढ़ाएगा। कबीर की तरह जो 2.5 अक्षर हैं ज्ञान के वो ग्रहण कर लो, वही काम आने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।